हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? पांडवों का ये जो प्रयाण लीला, इसको अगर कोई भक्ति पूर्वक सुनते हैं तो शुद्ध भक्ति होगा, और शुद्ध भक्ति प्रभाव से भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो इससे और एक चीज हम लोग को ज्ञान मिल रहा है कि देखिए, अगर सुखदेव गोस्वामी अगर हर श्लोक में यही बोले इसको सुनने से शुद्ध भक्ति होगा, भगवत धाम जाएंगे, इसको सुनने से शुद्ध भक्ति होगा, भगवत धाम जाएंगे, तो मूल्य नहीं रहेगा। हर किसी को बोलेंगे ये जीवात्मा, ये भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बन सकते, हो सकता अभी नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री है, मान सकते हम लोग। ऐसा अगर कोई बोले तो नहीं, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष है, जब बनेगा बनेगा, अभी तो नहीं है ना, ये चीज ध्यान रखना। उसी प्रकार ये जितने सारे श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, भगवत गीता के, विभिन्न पुराणों का, वेद वेदांत साहित्य का, ये सब एक एक श्लोक शुभ मंगल प्रदान करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी सब में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिए हैं, कुछ कुछ का देते हैं ताकि इनको पढ़ने के लिए और भी चीज आता है। मान लीजिए ये इस अध्याय में आप आएंगे पढ़ने के लिए 15 अध्याय, तो आप तो डायरेक्ट 15 अध्याय जंपिंग नहीं करेंगे, आप बोलेंगे थोड़ा आगे भी देख लेते क्या है। इसीलिए बीच बीच में ये सब कथाएं बताई गई है, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है, अथवा भक्ति भाव से सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा ही है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। एक आचार्य की वाणी, श्रील प्रभुपाद की वाणी, श्रील प्रभुपाद हम सबको क्या बोल रहे हैं? ये भागवत कथा सुनना मीन्स भगवान के पार्षदों का संग करना। भगवान एवं उनके भक्तों के लीला कथा सुनना मीन्स हम लोग उनके संगी, उनके संग में ही रह रहे हैं, हम लोग बाहर नहीं है कि वो लोग अलग दुनिया में, मैं अलग दुनिया में हूँ, क्योंकि वो लोग पूर्ण है। चलो प्रभुपाद एक शब्द यहाँ पे यूज किए है, भगवान एवं उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। तो अपने आप में पूर्ण है मतलब पूर्ण और अपूर्ण में अंतर क्या है? अपूर्ण में, अपूर्ण का अर्थ होता है कि भगवान की कथा अलग है और भगवान अलग है, ये अपूर्ण। जैसे मैं यहाँ पे मायापुर में हूँ, मैं मुजफ्फरपुर में नहीं हूँ, जैसे भी उमाशंकर प्रभु घर में देख रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ, जबकि राकेश बागले प्रभु जी राजस्थान से, मैं राजस्थान में नहीं हूँ, ठीक है। इससे पता चलता है कि मैं अपूर्ण हूँ। और पूर्णता का क्या अर्थ है? ब्रह्म संहिता में भगवान श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, कि पूर्ण का अर्थ होता है जो एक साथ में गोलोक वृंदावन में भी रह सके और साथ साथ में निवसति अखिल आत्मभूत, अखिल मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड में भी जो व्याप्त है, तो यह है पूर्णता का परिचय। उसी प्रकार भगवान की कथा भी पूर्ण है, जैसे भगवान पूर्ण है, और हम पूर्ण नहीं है। अगर हम पूर्ण होते तो हम वहां पे रहते, यहाँ पे नहीं, यहाँ भी रहते वहां भी रहते, लेकिन वहां पे नहीं है मतलब हम अपूर्ण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है क्योंकि दोनों जगह एक साथ में रह सकते। इसीलिए जो भगवान की कथा, भागवत कथा, भगवान के भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। तो जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा। तो मनुष्य ये श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15 अध्याय पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक ये भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो।
इतना दिन के बाद हमारा आज का जो है ये अध्याय 15 नंबर अध्याय यहाँ पे संपन्न होता है। ये जो पूरा अध्याय और आज का 2 श्लोक, अगर इसमें से किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। हम सुनते हैं। उमाशंकर प्रभु जी बताइए, बहाना नहीं करना है, प्रश्न होगा तो अनम्यूट करना, अन्यथा चुप रहना है। हमारे ग्रुप में भक्तगण बहाना करने का आदी बन गया है। जैसे ही बोलते कि प्रश्न कीजिए, नहीं प्रभु जी अभी तो हम 5 मिनट पहले जुड़े, सब एक एक बहाना का नंबर 1 है। पूजा माता जी को बोलेंगे प्रभु जी अभी तो हम 3 मिनट पहले ज्वाइन किए। अरे प्रश्न के लिए इतना कुछ बहाना क्या है कि हम कब जुड़े? जीवन में हर स्टेप में प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये द्रौपदी के ये लोग 5 पांडव छोड़ करके द्रौपदी के मतलब इन लोग क्यों छोड़ के चले गए थे? साथ में नहीं ले गए जबकि द्रौपदी जी फिर से बोलिए। मतलब द्रौपदी जो थी, द्रौपदी के 5 पांडव लोग जबकि उनके साथ में वो रहती थी, सारे सुख दुख सब कुछ झेली थी, तो उनको छोड़ करके ये 5 पांडव मतलब क्यों चले गए? क्योंकि इसलिए चले गए क्योंकि मान लीजिए कि आप 5 पांडव द्रौपदी को साथ में लेके जा रहे हैं, और द्रौपदी अरे रुको 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 मेरा कांटा लग गया, तब उनके लिए रुकना पड़ेगा। पर एक भाई अगर रुक जाए तब तो 4 भाई तो आगे जा नहीं सकते। तो द्रौपदी के मन में कष्ट हो गया। देखो यही मेरा सच्चा पति था नकुल, बाकी अर्जुन भीम तो लोग आगे ही बढ़ते जा रहे, मैं यहाँ पे बर्फ में पिघल रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद बताए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जब तक वो इस संसार में रहेगा तब तक खुद भी उद्धार होंगे, दूसरों को भी ज्ञान देंगे। जब भगवत धाम जाने की बारी होगा तो उस समय किसी को हेल्प नहीं किया जा सकता, दूसरे को हेल्प करते करते खुद डूबोगे। पानी में, समुद्र में आप गिर गए, खुद ही संभल नहीं सकते, दूसरों को पानी से निकालना तो दूर की बात है। समंदर में अगर आपको कोई गिरा दिया तो खुद ही मरना है भवसागर में, दूसरों को कैसे आप हाथ लेके? आप तो भगवान नहीं है ना, एक हाथ में उठा के हनुमान की जय हनुमान करके राम लक्ष्मण को कंधे पे लेके उड़ सकते हैं, ऐसा तो शक्ति नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए वो लोग छोड़ दिए। इससे एक शिक्षा ये मिलता है कि बाकी सब कुछ व्यक्ति एक साथ रह सकते, लेकिन जब भगवत धाम जाने की बारी है वो कभी भी कोई भी लेके नहीं जा सकते। ध्रुव महाराज ले गए थे हाथ में लेकर नहीं, वो अपनी भक्ति, ऐसा भक्ति किया कि भगवान विष्णु उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके पीढ़ी को उद्धार किया। उनकी माँ को पहले भगवत धाम ले गया क्योंकि वो माँ के कारण वो इतना भक्ति कर पाए। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, श्रील प्रभुपाद एक गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रसंग में लिखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पा रहा लेकिन सामने वाला व्यक्ति भक्ति करता और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद वहां पे कमेंट कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, तो जो व्यक्ति खुद भक्ति नहीं कर पा रहे लेकिन वो जेना के ना प्रकार में दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भक्ति में लगे हैं, तो वो व्यक्ति भी भगवत धाम जाएंगे, वो व्यक्ति भी भगवत धाम जा सकते हैं। इसमें कोई मतलब निसंद है। श्रील प्रभुपाद वहां पे यूज किए शब्द नो डाउट अबाउट इट। उसमें 2 चीज प्रभुपाद वहां पे, 2 प्रसंग वहां पे लाए हैं। एक सार्वभौम भट्टाचार्य का गोपीनाथ आचार्य के साथ, और एक है ध्रुव महाराज कि खुद भक्ति ना कर पाए लेकिन सहयोग करना है जो भक्ति में लगे। तो इस प्रसंग में माता जी यही है इनका आंसर
कि द्रौपदी का मामला अलग था, क्योंकि उससे भगवान श्री कृष्ण और एक शिक्षा देना चाह रहे थे कि वो द्रौपदी और सुभद्रा वही गति प्राप्त किए जो उनके पति लोग प्राप्त किए, कैसे? एकमात्र भगवान कृष्ण का ध्यान करने से। एग्जाम्पल, सुनीति माता तपस्या करने के लिए नहीं गए थे, वो जस्ट अपने पुत्र को भेजे थे, भक्ति में सहयोग किया था, ठीक है जाओ भगवान विष्णु वन में मिलते हैं, और उसी से उनका भगवत धाम की गति संपन्न हुआ। उसी प्रकार किसी न किसी को हम लोग को एक ऐसे व्यक्ति को बना देना है, भक्ति देके छोड़ देना है, ताकि उनकी कृपा से हम लोग शुद्ध भक्त। उसी प्रकार आपका भी ये कर्तव्य है, आपका जो नाती पोता है ना, उसको भी आपको भक्ति देना चाहिए, ताकि वो पूरे कुल को उद्धार कर सके। श्रील प्रभुपाद जानते भागवतम के द्वितीय स्कंद में इसके बारे में क्या लिखे हैं? बल्कि मैं ये श्रीमद् भागवतम इसीलिए लिख रहा हूं ताकि कोई इस संस्था में आएंगे, इसे पढ़ेंगे और शुद्ध भक्त बनेंगे, और उनकी कृपा से मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। जैसे ध्रुव महाराज की कृपा से सुनीति गए, हो सकता है मुझ में कुछ त्रुटियां रह गई, जो मैं विभिन्न लोगों को धूर्त, रास्केल, मूर्ख, गाधा, कुत्ता ये सब बोला हूं, तो बहुत सारे अपराध हो चुके हैं, हो सकता किसी कारणवश में भगवत धाम न जा सका। तो ये जो भागवतम पढ़ेंगे और शुद्ध भक्त बनेंगे, उनकी कृपा से मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। तो ऐसे भक्त का मनोभाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने भक्ति के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहना है कि मैं अपने तरीके से भगवत धाम जा सकता हूँ, बल्कि कुछ ऐसा करे साइड में ताकि भगवान उसे वॉच करे कि हाँ भाई ये कितना साथ साथ में अपनी भक्ति के साथ साथ भी कितना सहयोग करे, तो भगवान उसको देखते हैं और उसमें कृष्ण की कृपा बरसती है। और कुछ नेक्स्ट प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोगों का जो आत्मा है, हेडफोन को खा रहे क्या? चाकुम चाकुम आवाज आ रहा है? नहीं हम छत में है, लेकिन घर में बहुत जोर से टीवी चल रहा है, इसमें हम छत में बैठे हैं सीढ़ी में, क्योंकि हम हेडफोन ऑफ करते हैं। सुनाई दे रहा है? जो आत्मा है, आत्मा के बारे में सुना है, जैसे कि बाल का जो बाल है उसको 100 खंड करके, उसमें से भी एक खंड को 100 खंड करके जो मिलता है वही आत्मा का रूप है। इतना छोटा है आत्मा। तो सुना है कि मरने के बाद, ये देह छोड़ने के बाद, इस आत्मा को अगर पाप करते हैं तो सजा मिलते, वैसे तेल में डुबोना, वैसे वैसे सजा देना। गेंगनानी की तरह आवाज है, थोड़ा क्लियर बोलिए, स्पष्ट बोलिए। स्पष्ट तो बोल रहे हैं। तो वो आत्मा जो इतना छोटा है, जो हम खाली आंखों से नहीं देख पाते, तो उस आत्मा को वो तेल में डुबो के मारना, ऐसे वैसे सजा देना, कैसे होता है ये? आत्मा को थोड़ी सजा दे सकता, किसी का बाप का हिम्मत है क्या? आत्मा को न भिगोया जा सकता, न तेल में डुबाया जा सकता, न नैनंग छिंदंती शस्त्राणी नैनंग दहति पावक। इसमें आपके कैसे विश्वास आत्मा को इसे तेल में भाजा जा सकता, आलू भाजा की तरह? ठीक है, फ्रेंच फ्राई है। विश्वास नहीं, सुना है ना कि आत्मा को मतलब दंड मिलते हैं, आत्मा तो शरीर को छोड़ देते हैं। आत्मा को दंड नहीं मिलता, वो अलग शरीर है, उसको बोलते यातना शरीर। 3 प्रकार के शरीर होता है, यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और यातना शरीर। यातना शरीर को मारने पर भी वो मरता नहीं। जैसे हमारे शरीर को अगर आप चाबुक लगाएंगे तो दाग पड़ेगा, कष्ट होगा, दाग पड़ेगा और कमजोर हो जाएंगे शरीर। लेकिन यातना शरीर एक ऐसा शरीर है, जितना भी चाबुक मारेंगे दर्द होंगे लेकिन कुछ घाव नहीं होगा, जो जमलोक में मिलता है। तो ऐसा शरीर दिया जाता है? हाँ, यातना शरीर दिया जाता है, ये माल मिलता है वहां पर। मतलब कहां पर ये शरीर कहां पे मिलता है? कौन से कंट्री में? जमलोक में। जैसे कुछ कुछ जैकेट अमेरिका में मिलता है, भारत में मिलना असंभव है। कुछ कुछ नेपाल में मिलता है जैकेट, स्वेटर, जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यातना शरीर जमलोक में मिलता है, पृथ्वी में नहीं। तो यातना शरीर जैकेट लगा देते उनके आत्मा में, वो शरीर लगा देते हैं और उसको पीटते हैं, तो उनको अनुभव होता है खुद ही कष्ट पर। ऐसा नहीं कि
उस समय उसका ज्ञान थोड़ी रहता कि मैं आत्मा हूँ, यातना शरीर को मिल रहा तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। उस समय उसको फील करवाते हैं कि यू आर सेम बॉडी, आप उसी शरीर में और वो आपको मारते हैं, तो ऐसा होगा। यातना शरीर, आत्मा नहीं। अंडरस्टैंड? मनुष्य शरीर में तो दो, एक जीवात्मा और बोलते हैं परमात्मा। परमात्मा तो स्वयं विष्णु है, और वो जीवात्मा के बारे में बताइए। जीवात्मा ही तो हम है, सब है हम। हाँ, तो अंदर में एक ही है ना परमात्मा। कौन बोलते परमात्मा? दो है, आत्मा और परमात्मा है। तो फिर इस शरीर छोड़ने के बाद वो क्या एक हो जाते हैं? क्यों एक हो जाएंगे? आत्मा फिर परमात्मा हर समय रहते हैं आत्मा के साथ। परमात्मा आत्मा से भी छोटा है। अनोर अनियान महतो महियान, वो छोटे से भी छोटा है, बड़े से भी बड़ा है। आत्मा से भी छोटा है परमात्मा, और बड़े से भी बड़ा है। ये सब अचिंत तत्व है जो माथे पर नहीं घुसेगा। ठीक है, महाभारत में कहा गया है, अचिंत खलु जे भावा नतस्तर्क ने जोजेयत। ठीक है, ये अचिंत तत्व को हम लोग ये तर्क या आर्गुमेंट, ये दिमाग लगा के इसको नहीं जान सकते। जोजेयत मतलब डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं सकते। न तर्क ने जोजेयत। फिर सेकंड लाइन क्या है? सेकंड लाइन क्या है? अचिंत खलु जे भावा नतस्तर्क ने जय जय। एक सेकंड रुकिए, लाइन में रहेंगे। लाओ श्लोक को मेरे पास लाओ। हाँ, महाभारत के श्लोक है भीष्म पर्व में। अचिंत खलु जे भावा नतस्तर्कन जोजेत प्रकृति परम जत्सत जत्सत अचिंत लक्षण। अर्थात वो उस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, उनका लक्षण है। यहाँ पे अनुवाद कर क्यों नहीं लिखे हैं? ठीक है, तो जो भी है हम लोग समझ गए कि अचिंत तत्व जो है उसको हम लोग इस चिंतन शक्ति के द्वारा नहीं समझ सकते। हमारे पास क्या है, चिंतन या अचिंतन? चिंतन है। तो चिंतन शक्ति से अचिंत को थोड़ी समझा जा सकता है। ठीक है प्रभु जी, परा और अपरा मतलब इसका मतलब समझाइए। परा मतलब आध्यात्मिक, अपरा मतलब भौतिक। अच्छा, अपरा मतलब राकेश प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक सवाल यहाँ से अपन जो पढ़ रहे हैं इससे थोड़ा सा हटके है, मैं मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पूछना चाहता आपसे। पहले एक राकेश कुमार आया, फिर एक राकेश विभा माता जी के भाई का क्या नाम था? राकेश कुमार राय, राकेश राय। पहले राकेश राय आया, उसके बाद राकेश कुमार आया रांची से, अभी थर्ड आया। देखते कितना राकेश आ रहा है, चले जा रहे। बताइए प्रभु जी, ये पूछना चाह रहा था मैं कि मुझे मतलब डेली सपने क्यों आते हैं, मतलब नाइट में जब भी मैं सोता हूँ 11-12 बजे बाद। माइक्रोफोन के सामने बोलिए, क्लियर नहीं आ रहा है। मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है। ब्लूटूथ लगा रहे तो आपका तो ब्लूटूथ तो कान में है ना, मुंह के सामने होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन ये था कि अब आ रहा आवाज? दूर करिए, दूर, अब आ रहा है? दूर कीजिए, दूर से बोलिए प्रभु जी। हेलो, हाँ हेलो जी बोलिए। सवाल ये था कि मुझे डेली नाइट में 12-1 बजे बाद सपने आते हैं क्या? और जब भी मतलब अलग ही तरह के सपने आते रहते हैं और सुबह नींद खुल जाती है मेरी। तो डेली सपने क्यों आते रहते हैं, क्या कारण है, मतलब क्या? मतलब और समझ में नहीं आता है कि क्या आ रहा है सपने में। अच्छा सपना आता है या बुरा सपना आता है? नहीं, सपने अच्छे ही आते हैं। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बता सकते हैं कुछ, एक हिंट्स किस तरह का? बहुत धन आ गया, फिर आप महाराज बन गए हैं,
बहुत आपको पंखा झिला रहे मंत्री परिषद वर्ग, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता प्रभु जी। जैसे कि मतलब बादल वाला और कभी तारों वाला, और मतलब यहाँ की ऐसी कोई चीजें नहीं आती है, अलग ही चीजें आती है, मुझे ध्यान भी नहीं दे पाती बराबर, जैसे जो हम रोज चीजें देखते हैं वो नहीं आती है। मतलब आपको किसी ने भ्रमित किया है क्या कि अगर मतलब सपने में अगर तारामंडल देखे तो मृत्यु होता है, ऐसा कोई कहीं पर पढ़े है क्या? नहीं पढ़े। तो इससे भाव कहाँ से आएगा? ये शायद किसी प्रसंग है, कोई एक प्रसंग है, शायद कांसा को किसी ने बताया था। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब डेली आता है, कहीं समय से हो गया मेरे को, डेली सपने आते रहते हैं, और यही आते हैं ज्यादातर, मुझे ध्यान में नहीं रहता, फिर भूल जाता हूँ क्या आ रहे हैं क्या। ठीक है, सपने के बारे में क्यों टेंशन ले रहे? सपना तो सपना है, हकीकत का जिंदगी अलग है। अच्छा अच्छा। सपना के बारे में टेंशन क्यों ले रहे? नहीं टेंशन तो कुछ भी नहीं, वो क्या है कि फिर नींद खुल जाती है मेरी नाइट में, कभी कभी 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऑटोमेटिक, उसके कारण। देखिए देखिए प्रभु जी, क्या है ना, सपना एक अलग व्यक्ति की तरह होता है। जैसे दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कोई कुछ सोच रहा है, तब थोड़ी उनको कंट्रोल कर सकते वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। उनको कितना भी समझाने जाएंगे वो थोड़ी बंद करेगा, वो उसका काम है वो सोचना। तो सपना भी जो है ना वो आपकी इच्छा से नहीं होता, वो खुद का। आप चाय पीते हैं क्या? नहीं, तो गर्म पानी। ओके, ठीक है। हाँ तो जो सपना आपको आता है उसके लिए उतना चिंतित मत होइए। हाँ, जब तक आप आंख आपका बंद नहीं हो रहा है तब तक आप कितना भगवान कृष्ण का चिंतन करें इसके बारे में सोचिए, क्योंकि जो आपके हाथ में है वो कीजिए ना। आप बोले कि हाय रे, ये नरेंद्र मोदी ये जो 500 रुपया बंद करके ना बहुत बड़ा कुलांगारी काम किया, 1000 रुपया बंद करके, तो ये सोचने से आपका क्या फायदा है? मेरा प्रश्न है। आप कर पाएंगे नहीं है, चेंजेस, बदलाव ला सकते हैं? नहीं। नहीं कर। तो जो चीज आप बदलाव ला सकते हैं, ये 500 रुपए का विभिन्न जगह में आप चेंज कर सकते हैं। चलो 10 रुपया का नोट दिए, 5 रुपया का नोट दिए, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है वो कीजिए, जो नहीं है उसके बारे में सोचने से भी फायदा क्या है ना। अच्छा, तो इसीलिए एक डाउट। हाँ, हाँ बोलिए, आप बोलिए। एक ये डाउट था, ये भगवत गीता हमने मंगवाई है, तो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं अभी। तो बार केनो फोन করছেন, আমি যখন फोन। हाँ जी बोलिए। वो भगवत गीता हम लाए हैं ना क्या, अभी माता जी ने भेजी थी हमें, हाँ तो हम डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मतलब उसको ऐसा है कि पूजा के स्थान पे डेली रखना है, या हम कहीं भी रख के पढ़ सकते हैं उसको? आप अपने टेबल में रखना है, जहाँ पे आप आपका बुक खाता हिसाब बाकी करने वाला जो ये है वहां पे रखेंगे तो आप हम पढ़। वहां रख सकते हैं ना? मतलब घर में ऐसा बोलते हैं कि खाली पूजा की जगह ही रखना है, पढ़ो जब ले लो, बाकी फिर वापस वहीं रखना है इसको, और जगह अपन नहीं रख सकते, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, पूजा के स्थान में रखेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ। ठीक है, और क्योंकि प्रश्न है? और कुछ भी? बस वो प्रश्न तो है, बाकी धीरे धीरे पूछेंगे फिर और क्लास में, ठीक है, ओके, और को भी समय चाहिए थोड़ा। ठीक है। और किसी का कुछ ठीक। प्रश्न है? सीतेश? जय हरे श्री कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। हाँ सीतेश प्रभु रुकिए। हाँ मुजफ्फरपुर वो या वहां संजयपुर भगवत गीता तो हम मुजफ्फरपुर को बोलिए। पूजा घर में रखते हैं भगवत गीता। इसीलिए रोज पढ़ एक दो नहीं पन्ना पाते, इसीलिए पढ़ नहीं पाते, पूजा घर में रखते आप इसीलिए। तो पूरा बात सुने नहीं ना आप। रोज बोलिए। एक दो पन्ना पढ़ते हैं, एक दो पन्ना रोज पढ़ते हैं हम। हाँ लेकिन समय के अभाव में 2-3 दिन से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको अपना बेडरूम में रख सकते हैं हम। क्या? बेडरूम में रख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं रख सकते, बेडरूम में क्या है, क्या पूछ प्रॉब्लम? रही है, वही पूछ रहे थे। आप पढ़ सकते हैं बेडरूम में रखते हुए, ठीक है। सो के भी पढ़ सकते हैं, ऐसे करके हाँ करके भी पढ़ सकते हैं।
वैसे तो नहीं पढ़ल बनेगा प्रभु जी। ठीक है, लेकिन वैसे तो कब तक हाथ तो आपका दुख जाएगा ना, दर्द करेगा। इसीलिए बेहतर है जब तक जिंदा हो, मतलब जब तक आप बैठे हैं तब तक उसे पढ़िए। सोना मतलब मरना। जिंदा नहीं रहने के लिए क्या उपाय करना होगा? जिंदा रहने के लिए रोज हरि नाम करना। जिंदा नहीं रहने के लिए? जिंदा नहीं रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना है, क्योंकि हरि नाम दोनों का दवाई है, मरने का भी जीने का भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या बोले, बेडरूम में बेड पे बैठ करके भगवतम जो है वे क्या नहीं पढ़ सकते हैं? बेड पर बैठ कर? सब जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्धता मेंटेन करना है। जी, शुद्धता मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि जगन्नाथ प्रभु बोले तो हम अभी बाथरूम से आए बिना पैर धो के चलो स्टार्ट कर दिया पढ़ना, ऐसा नहीं। शुद्धता मेंटेन करना है। जी प्रभु। कौन गा रहा है? हाँ सीतेश प्रभु बोलिए। सब ठीक है प्रभु जी। क्या सब ठीक है? क्या क्वेश्चन है वो पूछ रहा हूँ ना। क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, सब बस सुन के आनंद ले रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए आज की कथा को हम लोग विराम देते हैं। कल से हम लोग 16 नंबर अध्याय से स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल।